अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारा फोन लेके जाओ बाहर से। बस जिस दिन से देव पैदा हुआ है उसी दिन से भगवान से मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, बस एक बेटी दे दो ताकि उसे मैं देव की दुल्हन बनाकर इस घर में भेज सकूं। आज फाइनली वो दिन आ गया। अब करिश्मा इस घर की बहू बनेगी। मेरा सपना सच हो जाएगा। सपना सच हो जाएगा। देखती जाओ कैसे 2 मिनट में मैं सारे सपने चुकना चूर कर देती हूँ। सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लागे हैं, पर फिर भी सपने अपने हैसियत के हिसाब से ही देखने चाहिए। नहीं तो पता है ना, जिसकी खुद की कोई हैसियत नहीं है वो मुझे हैसियत का पाठ पढ़ा रही है। वैसे सारिका, तुमने भी तो सुना ही होगा ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कौन बिल्ली की तरह खिसियाएगा और कौन बाघ की तरह दहाड़ेगा, ये तो आपको बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। आज जो कहना है कह लो सारिका। एक दिन जब मेरी बेटी इस घर की बहू बनी फिर इस मुंह में ताला लगना ही है। तुम्हारे होते हुए तो बिल्कुल भी ना। क्या नहीं होने दोगी सारिका? कविता, तुम कविता को जानती हो? वो भाभी साहब, हम दोनों पड़ोसी गांव से ही है और पड़ोसी गांव से होने के नाते मैं हमारे भाईली को समझा रही थी कि चौहान खानदान की बहू होना किस्मत की बात होवे है। कविता को चौहान हाउस में हमने बुलाया है। किस्मत का तो पता नहीं, पर हमने एक फैसला लिया है कि कविता की बेटी चौहान हाउस की बहू बनने वाली है। थारी भली हो, लेकिन क्यों? क्योंकि करिश्मा हर तरह से लायक है, होनहार है, पर शायद ये सब बातें तुम्हारी समझ में ना आए। इसलिए अपना समय और दिमाग खर्च करने की जगह रसोई में जाओ और सावित्री से कहो कि हमारे होने वाली बहू के लिए कुछ स्पेशल बनाए। जाओ। सुनो, यहाँ आना। सच सच बोलना, वो ड्राइवर की बेटी थी ना जो पे गिल्ली डंडा खेल रही थी? फाइन, तुम सबको ना चुप रहने की सजा मिलेगी। आने दो मुझे बहू बनकर। तुम लोगों की छुट्टी नहीं की ना तो मेरा नाम भी। करिश्मा, बेटा सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। भाई साहब, वो मैडम तो इधर ही आ रही है। अब तू चल 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 चल।
जोर की चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। अब तू रुक, मैं थारे लिए अभी हल्दी लेके आई। हे हमारी माता माई, हमारे घर में तो हल्दी भी ना है। क्या करूं, कहाँ से लेके आऊं? उमर जल्दी आटा निकालो और वो बेसन का डब्बा भी उतारो, ठीक है? हाँ। हमारी बात सुनो, भाभी सा का ऑर्डर है, उनके स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल खाना बनाना है, तो बना देना। हाँ जी छोटी भाभी, तुम आटा गूंदो जल्दी से, उसके बाद। बुआ, वसु, तुझे पता है ना तू यहाँ नहीं आ सकती, किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। बुआ, रघुड़ा के पैर में चोट लग गई है, बहुत खून बह रहा है। हमारे घर में तो हल्दी भी खत्म हो गई है, इसलिए हमारे को कोठी आना पड़ा। बुआ, हमारे को जल्दी जल्दी हल्दी दे दो ना। हे भगवान, उसको बिठा, उमा हल्दी देना। नहीं वसु, वसु, इससे पहले कि हुकुम को पता चल जाए, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अरे बुआ, बुआ, थारे को तो चक्कर आ रहे, यहाँ बैठो। अरे नहीं नहीं लाडू, ये बैठने का समय नहीं है। हुकुम के बहुत खास मेहमान आए हैं और मुझे बहुत काम है। थारी वसु है ना, सब बना देवेगी। नाना लाडू, हुकुम को पता चल गया कि तू कोठी में आई है, ऊपर से रसोई में खाना बना रही थी, तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। अरे बुआ, आप अपनी हालत तो देखो। अब सोचो, अगर आप इस हालत में अच्छी रसोई ना बना पाई फिर? आप बिल्कुल भी चिंता ना करो बुआ, मैं बिल्कुल सावधानी से काम करूंगी और रसोई पकाकर चुपचाप कोठी से निकल जाऊंगी। बुआ, अच्छे भाव से कोई काम करो ना तो देवी माई भी साथ देती है। अब मारे को हमारा काम करने दो। रघुड़ा, तू शांति से यहाँ बैठ जा और उमा काकी मारे को सारी तैयारी दिखा दो। ओके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।